क्या पढ़ने वाले हम? क्षण चुंबक के रूप में परिनालिका, है ना। और इसमें आपको बता के हुआ था कि परिनालिका कहते किसको हैं? तो जब किसी कांच या प्लास्टिक की खोखली नली के ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बनने वाला प्रबंध क्या कहलाता है? परिनालिका कहलाता है। ठीक है, तो ये संरचना बनती है, इसको क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। तो ये आपके पास में खोखली नली है और इसमें आपने क्या कर दिया? ऐसे तांबे के पृथक्कृत तारों को क्या कर दिया? लपेट दिया। और लपेटने के बाद में क्या कर दिया? इसमें धारा प्रवाहित कर दिया। तो एक सिरा N और दूसरा सिरा S बन जाता है। एक S हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। और ये जो धारावाही परिनालिका है ये एक चुंबक की भांति क्या करने लगेगी? कार्य करने लगेगी। और चुंबक के जितने गुण होते हैं लगभग वे सभी गुण कहाँ पर पाए जाते हैं? इस परिनालिका में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? धारावाही परिनालिका। तो धारावाही परिनालिका कहते किसको है? जब किसी कांच या प्लास्टिक की एक खोखली बेलनाकार नली लेते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं? तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटते हैं। तांबे के पृथक्कृत मतलब ऐसे तार जिनमें विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ी हुई होती है, लेयर होती है एक लाल कलर की, है ना। तो लाल रंग की जो परत चढ़ी होती है उस तार को बोलते हैं तांबे के विद्युत रोधी तार या तांबे के पृथक्कृत तार कहते हैं। और इस तार को क्या कर दिया जाता है? इस खोखली बेलनाकार नली पर क्या कर दिया जाता है? लपेट दिया जाता है। तो जिस संरचना का निर्माण होता है उस संरचना को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। धारावाही परिनालिका कहते हैं। और जितने गुण एक चुंबक के होते हैं, चूंकि ये कैसे N और S बनता है ये आपको मैंने बताया भी था। अभी जब ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद में मैं बताता हूँ कि एक बार और उसको बता दूंगा कि आखिर कैसे एक धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति, दंड चुंबक बोलो या क्षण चुंबक बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। दंड चुंबक या क्षण चुंबक मतलब ये है ना भाई, इसको बोलते हैं ना आप दंड चुंबक। ये N और ये, तो अभी जैसा ये दिख रहा है मैं वैसे ही बना देता हूँ। यहाँ S बनाया, यहाँ पर N बनाया। तो आपको मालूम है चुंबक की बल रेखा N से क्या होती है? ऐसी होती है, N से S की ओर, और चुंबक के अंदर S से N की ओर। मालूम है आपको? ये होता है दंड चुंबक। ठीक, तो इसके यदि हम गुणों के बारे में बात करें तो ये परिनालिका बिल्कुल एक दंड चुंबक की भांति क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, जैसे चुंबक के दो ध्रुव होते हैं तो इसके भी क्या होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, है ना। चुंबक के यदि दो ध्रुव हैं तो इसके भी क्या होंगे? दो ध्रुव होंगे, N और S। जैसे चुंबक में N के बीच में क्या होता है? समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है। वैसे ही अगर परिनालिका के भी दो ध्रुव हैं N और S, तो इनके भी क्या होगा? इनमें भी क्या होगा? समान के बीच में प्रतिकर्षण होगा और असमान के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, इसमें भी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की बात करें तो N से S की ओर होगी और S से अंदर क्या होगी? S से N की ओर होगी। मतलब लगभग फिर ये चुंबकीय पदार्थों को ये भी आकर्षित करते हैं। जैसे दंड चुंबक क्या करता है? चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट को क्या करता है? आकर्षित करता है। ये धारावाही परिनालिका भी क्या करेगी? चुंबकीय पदार्थों को क्या करेगी? अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, जिस प्रकार से दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उसी प्रकार से धारावाही परिनालिका भी यदि आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह भी क्या होगी? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई आपके पास में धारावाही परिनालिका के गुण, है ना। अब यहाँ पर तो आपको अगर एक क्षण चुंबक के रूप में धारावाही परिनालिका है तो उसमें कुछ चुंबक से संबंधित कुछ समानताएं भी होती, कुछ असमानताएं भी होती। मतलब दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में समानता क्या है और असमानता क्या है, इस पर हम पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको उसका डेमोंस्ट्रेशन दे दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाते समय पता नहीं वीडियो रुक रहा है क्यों, वो जुड़ नहीं रहा है उससे। तो मैं एक तरफ दंड चुंबक रख देता हूँ, दंड चुंबक, और एक और रख देते हैं हम परिनालिका।
परिनालिका तब ही चुंबक की भांति कार्य करेगी जब उसमें धारा प्रवाहित करोगे। ऐसा नहीं कि आपने केवल तार लपेट कर रख दिया और वो चुंबक की भांति कार्य करे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें पहले समानताएं देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, इसमें क्या समानताएं हैं और फिर क्या असमानता है, उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो समानता क्या है, इसके भी दो ध्रुव होते हैं और इसके भी क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, इनको भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, है ना, दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या होता है, लटकाने पर उत्तर और उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है चुंबक। बातें मत करो, है ना, आ गया तो रुला देगा फिर। और इसको भी यदि आपके करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक के करते हैं, लटकाते हैं, तो ये भी क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होती है, ठहरती है परिनलिका। फिर यहां पर समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, क्या होता है बोलिए, प्रतिकर्षण। और असमान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहां पर भी सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा। समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होगा और असमान ध्रुवों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, है ना। फिर चुंबकीय पदार्थों को क्या करते हैं, ये चुंबक क्या होता है, दंड चुंबक चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो परिनलिका भी क्या करती है, चुंबकीय पदार्थ को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण की घटना, इसमें चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, किसमें, दंड चुंबक में चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। चुंबकीय प्रेरण पढ़ाया था मैंने आपको, जब किसी चुंबक के समीप किसी चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो चुंबकीय पदार्थ के समीपवर्ती सिरे पर विजातीय ध्रुव और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय ध्रुव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण की घटना कहाँ पर, चुंबकीय प्रेरण की घटना कहाँ पर होती है, दंड चुंबक में चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। तो इसमें भी क्या होती है, चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। तो ये जो आपके पास में 5 पॉइंट हैं, ये दंड चुंबक में जितनी घटनाएं हो रही है, सब घटनाएं कहाँ पर हो रही हैं, परिनालिका में भी हो रही हैं। ठीक है, यानी कि परिनालिका जो है क्या है, एक प्रकार का दंड चुंबक है। इसलिए हमने लिखा है, देखो, क्षण चुंबक के रूप में परिनालिका या दंड चुंबक के रूप में परिनालिका। तो जब इतनी सारी प्रॉपर्टी दंड चुंबक की मिल रही है तो परिनालिका क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का दंड चुंबक ही है। यस और नो, समझ में आ गई बात, राइट है। अच्छा, अब इसमें असमानता क्या है, देखिए भाई, समानता है तो असमानताएं भी होगी। असमानता में पहला भाग यह है आपका कि इसकी ध्रुवता कैसी रहती है, नियत रहती है। किसकी, क्षण चुंबक की जो ध्रुवता रहती है कैसी रहती है, नियत। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ध्रुवता नियत। मतलब यदि क्षण चुंबक का एक सीधा n है तो वो n ही रहेगा, और s है तो s ही रहेगा। लेकिन इसकी ध्रुवता नियत नहीं होती, इसकी ध्रुवता तो धारा प्रवाहित करने पर बदल जाती है। कैसे बताता हूं अभी, ध्रुवता नियत नहीं, कहने का मतलब भाई यदि आपने धारा इस तरह से प्रवाहित किया है और इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बह रही है, तो यहाँ S आया और यहाँ N आया। यदि मैं इस तीर के निशान को क्या कर दूं, बोलिए, बदल दूं, तो अब ये S बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, N बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब ध्रुवता इसकी नियत दंड चुंबक की तो एक बार जो है N है तो N ही रहेगा हमेशा, S है तो S ही रहेगा हमेशा। लेकिन धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित करके आप उसकी ध्रुवता को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले यहाँ S था, यहाँ N था, अब यहाँ N आ गया, यहाँ S आ गया। किस कारण से हुआ, धारा प्रवाहित करने के कारण हुआ। क्लियर दैट, ध्रुवता नियत रहती है। दूसरी बात, इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, स्थायी चुंबकत्व, और इसका अस्थायी होता है। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर दो चीजें समझने वाली। इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, मतलब एक बार इसका जो चुंबकत्व है वो जितना है उतना ही रहेगा। अब इसका चुंबकत्व अस्थायी होता है, या तो चुंबकत्व को नष्ट कर दोगे आप, आपने धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया
तो क्या ये चुंबक की भांति कार्य करेगी क्या? नहीं करेगी, मतलब इसका चुंबकत्व क्या हो गया? खत्म हो गया। या फिर आप धारा के मान को बढ़ाकर या घटाकर इसके चुंबकत्व को क्या कर सकते हो? बढ़ा या घटा सकते हो। यदि आपने धारा ज़्यादा प्रवाहित कर दिया तो इसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और यदि आपने क्या कर दिया? धारा के मान को क्या कर दिया? कम कर दिया, तो इसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पॉइंट पकड़ रहे हैं? बोलिए। इसका चुंबकत्व जितना है उतना ही रहेगा, जितना आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता थी किसकी? दंड चुंबक की, वो उतनी ही रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर परिनालिका में या तो आपने धारा प्रवाहित ही बंद कर दिया सीधे, तो या तो क्या होगा? धारा प्रवाह बंद कर दिया तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो चुंबक की भांति कार्य नहीं करेगी। क्योंकि परिनालिका के बारे में मैंने पहले ही बोला, केवल तार लपेट कर रख देने से वो धारावाही परिनालिका नहीं बन जाएगी। जब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक वो चुंबक की भांति कार्य करने वाली नहीं है। क्लियर हो गई बात? यस और नो? ठीक। अच्छा, फिर तीसरी बात यहाँ पर यह है कि चुंबक के जो किनारे होते हैं ना, वहाँ पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर चुंबकत्व कैसा होता है? सर्वाधिक। और मध्य में क्या होता है? न्यूनतम होता है। यदि चुंबक की प्रॉपर्टी के बारे में आपको मालूम हो तो इसके किनारों पर, मैंने बोला था लोहे के जो टुकड़े होते हैं वो कहाँ ज़्यादा चिपकेंगे? किनारों पर ज़्यादा चिपकेंगे। इसका मतलब किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अधिक है। किनारों पर चुंबकत्व कैसा है? अधिक है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है किनारों पर, तो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक होता है। और मध्य में क्या होता है? निम्नतम होता है, बहुत कम होता है। यहाँ पर उल्टा है परिनालिका में। परिनालिका के मध्य में तो क्या होता है? मध्य में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है और किनारों पर क्या होता है? कम होता है। समझ में आ गई बात? यहाँ किनारों पर अधिक, मध्य में कम। यहाँ पर मध्य में अधिक और किनारों पर क्या होता है? किनारों पर कम होता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट था। क्षण चुंबक के सिरों पर तीव्रता अधिक होती है और मध्य में तीव्रता न्यूनतम होती है। परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होती है, लेकिन सिरों पर तीव्रता क्या होती है? कम होती है, मध्य की तुलना में कम होती है, वैसे आधी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया क्षण चुंबक के रूप में परिनालिका। अब इसका यदि आपको डेमो देखना है तो देखिए, ये है ना धारावाही परिनालिका दिख रही है आपको? आवाज आ रही क्या? नहीं, ये जो उसमें चल रहा है उसमें आवाज आ रही है क्या? अच्छा, उसकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, तो आप देखिए हाँ, अब आवाज आ रही कि मेरी? बताओ, आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा, तो आप इस चित्र को थोड़ा सा देखेंगे तो चित्र को देखने पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देख रहे हैं बल रेखाएं जो हैं वो कैसी जा रही हैं? चुंबक के देखो धारावाही परिनालिका में देखो आप, ये तार लपेटे हुए हैं और माइक बंद करिए। हाँ, और देखो एक तरफ एस है, एक तरफ क्या है? एन है ना? और देखो चुंबक के बाहर जो बल रेखाएं हैं वो एन से एस की ओर देखो निकल रही हैं, एन से एस की ओर। और चुंबक के अंदर देखिए एस से एन की ओर। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति क्या करती है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो?